राधे राधे मेरे दर्शकों, भक्ति मार्ग पर आपका स्वागत है। आज हम अध्याय तीसरे और श्लोक 35 का ऊपर में चर्चा करेंगे। श्रीमद् भागवत गीता साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी का उपदेश है, इसीलिए हमको उसका ऊपर में प्रश्न और संदेह नहीं करना चाहिए। द्वितीयतः यह चर्म चक्षु का प्रत्यक्ष विषय वस्तु नहीं है। अगर किसी विषय में ज्ञान नहीं है तो हमको वो विषय अनुध्यान करके ही ज्ञान प्राप्त होता है। शास्त्र में लिखा है, जो व्यक्ति धर्म का रक्षा करता है, धर्म उसका रक्षा करता है एवं उसका कल्याण हो जाता है। धर्मो रक्षति रक्षितः, इसीलिए धर्म को जो पालन करता है, धर्म उसका रक्षा करता है। धर्म का दायित्व बनता है उसका रक्षा करना। धर्म का उपदेष्टा भगवान, वेद, शास्त्र, ऋषि, मुनि, ये सब का ऊपर में होता है। इसलिए धर्म का पालन करके अगर किसी का मृत्यु हो जाए तो धर्म का शक्ति बल से धर्म का पालनकारी का कल्याण हो जाता है। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं होता है। निस्वार्थ भाव से अपना धर्म मतलब कर्तव्य का पालन करना चाहिए। उसमें से ही परम सुख और शांति मिलता है। परम शांति ही कल्याण का वास्तविक स्वरूप होता है। इसलिए अकर्तव्य मतलब अधर्म संपूर्ण त्याग कर देना चाहिए। अन्य वर्ण आश्रम बाह्य दृष्टि से कितना भी सरल, सुखदायक, गुण संपन्न क्यों ना हो, मान सम्मान जीवन भर कितना सुख क्यों ना हो, धन ऐश्वर्य कितना भी क्यों ना हो, तथापि उस पर धर्म अपने लिए विहित है, अपना हित में नहीं है। विहित धर्म हमेशा दुखदायक एवं भयप्रद होता है। अन्य दृष्टि से अपना धर्म कितना भी कष्टदायक क्यों ना हो, उसमें सुख कम हो, धन मान सम्मान प्रतिष्ठा कितना भी कम हो, उसी धर्म को ही पालन करना चाहिए, क्योंकि स्वधर्म पालन करने में अपना कल्याण होता है, लेकिन उसको निष्काम भाव से पालन करना चाहिए। इसलिए मनुष्य किसी भी अवस्था में अपना धर्म को त्याग नहीं करना चाहिए। मनुष्य के लिए स्वधर्म पालन करना सहज, स्वाभाविक एवं सरल होता है। कर्मानुसार ही मनुष्य का जन्म होता है एवं जन्मानुसार भगवान कर्म नियत विधान कर देते हैं। इसलिए अपना अपना नियत कर्म हमेशा पालन करना चाहिए। अगर वो अपना कर्म पालन करेगा तो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, अर्थात कल्याण हो जाता है। जो व्यक्ति स्वधर्म रूपक कर्म पालन करता है वो कभी पापी नहीं होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कर दीजिए, शेयर करिए और लाइक भी करिए। अगर कोई व्यक्ति स्वधर्म पालन मतलब कर्तव्य पालन का समय में क्रोध एवं द्वेष करता है तो पापी हो जाता है। शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, पदार्थ इत्यादि केवल स्व कर्तव्य स्वधर्म पालन करने के लिए उद्दिष्ट हैं। आस्तिक लोग जिसको धर्म कहते हैं उसका नाम कर्तव्य है। अगर कोई व्यक्ति यथायथ स्वधर्म कर्तव्य पालन करता है तो वैराग्य हो जाता है। वर्ण आश्रम इत्यादि का हिसाब से अपना अपना कर्तव्य स्वधर्म कल्याणप्रद होता है। अन्य वर्ण आश्रम प्रकृति में देखने में कितना भी अच्छा लगा हो, अपना कर्तव्य अथवा धर्म कम गुणयुक्त लगा हो, तब भी आप अपना कर्तव्य ही पालन करिए। ब्राह्मण का जैसे ब्राह्मण का कर्तव्य सम, द्रम, तप, क्षमा आदि। क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, लेकिन युद्ध में अहिंसा का गुण का न्यूनता रखना, मतलब अपना अपना
वर्ण का पालन करके, वर्ण का हिसाब से कर्तव्य पालन करके आपको रखना है। अन्य का कर्तव्य का तुलना से अपना कर्तव्य कितना भी न्यून और स्वल्प युक्त कम गुण युक्त क्यों ना हो, उसको ही पालन करना चाहिए और वह कर्तव्य ही कल्याणकारी होता है। अतएव कदापि अपना कर्तव्य त्याग करने की उचित नहीं है। वर्ण, आश्रम इत्यादि का हिसाब बाह्य दृष्टि से सबका भिन्न भिन्न होता है। किसी का कर्म कर्तव्य घोर, किसी का सौम्य प्रतीत होता है। इसलिए सबका कर्तव्य होता है, लेकिन सबका एक ही उद्देश्य होता है, परमात्मा प्राप्ति करना। स्वधर्म का पालन सुख और दुख दृष्टि से नहीं किया जाता है, वरन वो तो शास्त्रज्ञ मतलब शास्त्र का आज्ञा दृष्टि से किया जाता है, आज्ञा का पालन किया जाता है और निष्काम भाव से किया जाता है। अगर स्वधर्म मतलब कर्तव्य पालन करने में दिक्कत आ रहा है और कहीं कष्ट आ रहा है तो भी वो कल्याणप्रद होता है। वास्तव में वो कष्ट नहीं है, वो तप होता है। तप मतलब तपस्या होता है। तपस्या में ही जीवन का कल्याण होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।